तो दोस्तों एक और बात जो इस बिल के रिलेटेड भ्रम के रूप में फैलाई जा रही है किसानों को गुमराह करने के लिए, वो ये है कि इस बिल के अंदर लिखा गया है कि आप एसडीएम और डीएम के पास जा सकते हैं अपनी कंप्लेंट को लेकर, और किसान एसडीएम और डीएम के पास जा सकता है मगर कोर्ट नहीं जा सकता। दोस्तों पहली बात तो बिल में कहीं पे भी नहीं लिखा कि वो कोर्ट नहीं जा सकता। दूसरी बात यह कि जो लोग आपको बता रहे हैं कि वो एसडीएम और डीएम के पास जा सकता है और कोर्ट नहीं जा सकता, वो आपको गलत बता रहे हैं। भारत के संविधान के हिसाब से अपैलेट ज्यूरिडिक्शन के अंदर अगर कोई भी लोअर अथॉरिटी, यानी चाहे वो आपका एसडीएम हो सकता है, डीएम हो सकता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो सकता है, ऐसी अथॉरिटी जो अपने आप को एक कोर्ट के हिसाब से वर्क कर रही है, उसका जो भी ऑर्डर है वो हाई कोर्ट के अंदर अपील किया जा सकता है। तो पहली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर एसडीएम डीएम के पास गए तो आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते। अगर आपके पास एसडीएम डीएम का ऑर्डर है और आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। सरकार इस बात पे मान गई है कि वो हाई कोर्ट का लिख के भी दे देगी अगर किसानों को उसमें विरोध है तो। मगर पहली बात हमें समझनी पड़ेगी सरकार ने एसडीएम और डीएम लिखा क्यों हाई कोर्ट और कोर्ट की जगह पे, और किसान को क्यों बोला कि आप पहले एसडीएम और डीएम के पास जाएं। तो दोस्तों ये कारण सिंपल है, क्योंकि आप अगर लोअर कोर्ट में कोई केस फाइल करने जाते हैं तो उसका जो कागजी कार्रवाई है और उसका जो समय है वो बहुत ही ज्यादा और टाइम कंज्यूमिंग और मनी कंज्यूमिंग है। यहां पे आप अगर एसडीएम के पास कोई कंप्लेंट लेके जाना चाहो तो आप डायरेक्टली एक कागज पे कंप्लेंट लिख के एसडीएम के पास जा सकते हैं और एसडीएम उसका निवारण कर देगा। इसी तरीके से सरकार चाहती थी कि किसान आसानी से किसी वन पॉइंट ऑफ सोर्स पे जाएं और अपना प्रॉब्लम को बताएं। तो एसडीएम और डीएम एक बहुत ही अच्छा मीडियम हो सकते थे, मगर अगर सरकार राजी है और किसान हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में जाना चाहते हैं तो उसका प्रोविजन भी सरकार अब बिल पे डाल देगी और आप किसान वहां पे भी जा सकते हैं। दोस्तों मगर जो लोग आपको एसडीएम और डीएम के बारे में बातें बता के भड़का रहे थे, वो लोग आपको बिल के अंदर लिखी गई अच्छी बातें नहीं बता रहे थे। क्यों? क्योंकि उससे उनका प्रोपेगेंडा नहीं सर्व होता। आप अगर बिल को ढंग से पढ़ें तो बिल के अंदर 3 इतने बढ़िया क्लॉजेस लिखे गए हैं एसडीएम के पावर्स में कि एसडीएम के पास इतनी ताकत है कि अगर कोई किसान का बकाया किसी कंपनी के पास रह जाता है तो एसडीएम अपने ऑर्डर से उसके बकाये का 1.5 गुना किसान को लाके दे सकता है। यानी आपका अगर 1 लाख रुपए का अमाउंट ड्यू था और कंपनी ने वो पे नहीं करा तो एसडीएम के ऑर्डर से आपको 1 लाख प्लस उसका 1.5 गुना यानी 1.5 लाख रुपए और मिलेंगे। दोस्तों वहीं पे अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाती किसी बारिश में या किसी आपदा में, तो एसडीएम के पास पूरी पावर है कि वो प्राइवेट कंपनी को किसान से कोई भी कीमत ना चुकाने के लिए बोलने दे। यानी अगर कोई ऐसा फोर्स मेजर करके कोई कंडीशन हो जाती है और किसान को पता नहीं होता कि आगे फ्यूचर में बारिश आ जाएगी, ओले पड़ जाएंगे, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो कंपनी किसान को कोई भी फाइन नहीं कर सकती। इतने अच्छे फीचर्स होने के बावजूद लोग आपको एसडीएम और डीएम पे भड़काने पे लगे हुए हैं और हम लोग बिना बिल को पढ़े, बिना कुछ सोचे समझे, बिना भारतीय कानून को जाने में उन पे भड़क रहे हैं। दोस्तों ऐसी एक डिबेट के अंदर किसी व्यक्ति ने मुझे बोला कि सरकार ने एसडीएम और डीएम इसलिए डाले हैं बिल के अंदर क्योंकि एसडीएम और डीएम को खरीदना आसान है, प्राइवेट कंपनी उन्हें पैसे देंगी और उन्हें खरीद लेंगी। दोस्तों अगर हम इस आर्ग्यूमेंट से जाएं तो एसडीएम डीएम क्यों, हाई कोर्ट के जज को भी खरीदा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी खरीदा जा सकता है, मैं तो कहता हूं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी तो खरीदा जा सकता है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही ज्यादा वाइल हैं और हमें ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। अगर इसको खरीदा जा सकता है, उसको खरीदा जा सकता है, कानून कौन मानता है, अगर हम इसी डिबेट पे आएंगे तो ये देश रिपब्लिक ना होकर एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा और हम फिर अपने संविधान पे भी क्यों ही विश्वास कर रहे हैं अगर कुछ भी हो सकता है तो। इसलिए हम लोगों को अपने आर्ग्यूमेंट्स के डिस्कोर्स को ऐसे लेवल पे नहीं लाना चाहिए।